ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि जब भी उम्र जो है आगे की तरफ जा रही होती है, बड़ी होती है, तो सबसे ज़्यादा फिक्र होती है, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात, उन्हें होता है कि उनकी स्किन जो है वो ख़राब हो रही है और उसकी वजह से जो है उनकी एज जो है उससे भी ज़्यादा बाज़ दफ़ा लोग बड़े नज़र आ होते हैं, बाज़ होते हैं तो ब्लेसिंग होती है तो एज से कम नज़र आते हैं। लेकिन साथ साथ ना सिर्फ ये कि अपने स्किन की फिक्र होती है, बल्कि चेहरे की ताजगी जो है वो ख़त्म होती है, वाकई नज़र आती भी है। ये सब वो निशानियाँ जिनसे अक्सर लोग बहुत बहुत ज़्यादा आए दिन परेशान रहते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि हम ये चीज़ देखें, ये करें, ये अपनी स्किन के लिए क्या अप्लाई करें, क्या बढ़ती उम्र को जो है रोका जा सकता है या नहीं, क्या महंगे जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं क्या वही हल हैं, या फिर घरेलू कुदरती जो नुस्खे होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, इससे आप अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कि झुर्रियों से बचाव के लिए कौन कौन सी एंटी एजिंग सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं या फिर होम रेमेडीज़ हैं। तो मिलते हैं हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनसे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फलक वक्कास, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फलक, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और जब मैं आपसे पूछ रही थी कि भाई आपको कितना अरसा हो गया, तो आपने जब बताया मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। मगर यहीं से फलक बात स्टार्ट करते हैं कि आप इतने अरसे से मुख्तलिफ स्किन्स देख रही हैं, ख़वातीन भी आती होंगी, मर्द हज़रात भी आते होंगे, तो सबसे पहली जो बात है कि फ़िक्र कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या सवाल करते हैं आपसे कि क्या ट्रीटमेंट्स चाह रहे होते हैं? जी, जहाँ तक एंटी एजिंग की बात होती है तो हमेशा एक बात याद रखें कि आपकी जो एजिंग है वो लेट 20s में स्टार्ट हो जाती है। ओके। हर साल आपका 1% कोलेजन डाउन होना शुरू हो जाता है जब आप लेट 20s में जाते हैं। तो आपने जो है स्किन की कुछ ट्रीटमेंट्स होती है जो कि अगर आप अर्ली स्टार्ट कर लेते हैं तो आप अपनी एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं स्किन के और डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में हमारे पास आ रहे हैं। अक्सर जो ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं वो अपनी 40s के बाद आ रहे होते हैं और वो परेशान होते हैं कि करने लगी थी बात जी कि वो परेशान होते हैं कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ बढ़ती जा रही हैं, हम अपनी एज से बड़े लगना शुरू हो गए, तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए। तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स देते हैं, इन क्लिनिक भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और फिर साथ में होम केयर रेमेडीज़ भी दी जाती है। ठीक है डॉक्टर फलक, थोड़ी बात पीछे से स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि 20 जो आप बता रही हैं एज, वरना हम तो कहते हैं उस एज में तो इतना यंग और फ्रेश स्किन होती है, उस वक्त फिक्र आपको पढ़ाई की होती है या फिर घर वालों को आपकी शादी की होती है अगर लड़की है तो। लड़के तो चलें आगे जाके उनके बहुत काम होते हैं, भाई आगे चल के वो अपनी स्किन को देखेंगे। 40 के बाद ज़्यादातर जो है तवज्जो देते हैं। तो ये 20 से ही आपको किस तरह अपनी स्किन की केयर करनी है, क्योंकि मैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने देती हैं जो खुद पहले से इस्तेमाल कर रही होती हैं। देखिए, अब ज़ाहिर ट्रेंड बहुत चेंज हो गया। पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। आपने स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन करनी है क्योंकि जो सूरज की मुज़र शुआएं हैं, UVA रेडिएशन, वो आपकी स्किन को अंदर से डैमेज करके आपको बहुत जल्दी बूढ़ा कर देती है। तो आपने बच्चों को शुरू से काउंसल करना है कि आपने जैसे स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी में बच्चों का बहुत सन एक्सपोजर होता है, उसमें उन्होंने स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन करनी है। सबसे ज़्यादा तो एंटी एजिंग बेस्ट यही है कि आपने सन प्रोटेक्शन करनी है। उसके बाद कुछ अब बच्चे जो है जिस एज में फॉल होते हैं तो ज़ाहिर एक एस्थेटिक के प्रोसीजर्स तो नहीं करवा सकते ना। लेकिन ये होता है कि जैसे आप 20 क्रॉस कर दें, 25 की एज से आपने माइक्रो नीडलिंग स्टार्ट कर दें। सिंपल माइक्रो नीडलिंग होती है, वो क्या करती है आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट रखती है और आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि माइक्रो नीडलिंग, ये आपने 25 की एज से कहा कि आप स्टार्ट करवा जी बिल्कुल, आप स्टार्ट कर हार्मफुल नहीं है बल्कि आपकी स्किन को फ्रेश करता है। बिल्कुल। अच्छा, सन ब्लॉक का आपने जिक्र किया, UV प्रोटेक्टेड, हमें तो ये होता है ना कि भाई इतने उसका वो होना चाहिए SPF। ये तो ये सन ब्लॉक किस उसका जो है बच्चों को इस्तेमाल, क्योंकि वो आप जो 100 SPF तो नहीं इस्तेमाल करवाएंगे बच्चों को, उसका कोई वॉल्यूम कुछ इतना? देखिए, SPF 30 से अबव जो भी है वो बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 ही यूज़ करना है। 30 से ऊपर SPF इज़ फाइन, आप यूज़ कर सकते हो। जैसी रेजिस हमारे यहाँ है, इतनी खतरनाक धूप, खासतौर से कराची में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ तो गर्मी नहीं जाती। देखिए, एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन SPF 30 इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। अगर हो गई आपकी स्किन पे भाई एंटी एजिंग, आपको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है या क्रीम्स की ज़रूरत है, तो फिर क्या करना चाहिए? फौरी आप
आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास आएँ या आप खुद से घर पे अपनी स्किन केयर शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने जब 25 के बाद आपने अपनी माइक्रो नीडलिंग भी करवा सकते हैं या होम केयर में आप रेटिनॉल का यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉल जो है वो एक बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को एज रिवर्स करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है जी। अच्छा, रेटिनॉल कौन सा वाला लें, कोई ख़ास है या फिर आजकल तो जितनी क्रीम्स आ रही हैं उसके अंदर रेटिनॉल भी है और हाइलुरोनिक एसिड भी है, एचए भी है, तो क्या ऐसी कोई क्रीम रिकमेंड करेंगे कि मेडिकेटेड हो या फिर जो आम मिल रही है क्रीम? नहीं, मेडिकेटेड हो। आम जो बहुत सारे जो ब्लॉगर्स और ये सब यूज़ कर रहे थे वैसा हरगिज़ ना करें। आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, वो आपकी स्किन को अच्छे से चेक करेंगे। चेक करने के बाद देखेंगी, कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन पे भी रेटिनॉल हमने बहुत सोच समझ के देना होता है, तो वो आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको गाइड करेगी प्रॉपर स्किन को चेक करके। डॉक्टर फलक, आप तो बता रहे हैं कि चलें भाई हमें छोटी ईएससी जो केयर करना शुरू करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 90% लोग जो हैं आफ्टर 40 ही इस बात पे फोकस करते हैं कि भाई अब स्किन जो है वो ख़राब हो रही है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आपके पास अगर आते हैं या 40 के हो गए, 40 प्लस हैं, ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, तो उन्हें क्या करना चाहिए फिर? देखिए 40 के बाद कोई ऐसी क्रीम्स या कोई ऐसे सिरम्स नहीं है जो आपकी एजिंग को प्रिवेंट कर सके। वो ज़रूरी है कम कर सकते हैं आपको नहीं, आपको बेहतर कर देंगे। जो भी आप प्रोसीजर करवा रहे हैं उसको मेंटेन अच्छा कर देंगे, लेकिन यू नीड प्रोसीजर आफ्टर 40s। आपको जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कोलेजन प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करती है, वो आपको करवाने ही क्या गाइड करके जाएंगी? कौन सी ट्रीटमेंट्स जो हैं इस वक्त इन है, ट्रेंडिंग है और वाकई वो वर्थ रखती हैं कि आप करवाएं? मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस में जो रिजल्ट्स मुझे रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग के मिले हैं वो किसी के नहीं है। एंटी एजिंग में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, आपकी नेचुरली स्किन में कोलेजन को इंड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। आपकी स्किन पहले से फ्रेश हो जाती है, टाइट हो जाती है और आप अपनी एज से बहुत छोटे दिखना शुरू हो जाते हैं। प्रोसेस कितनी देर का होता है एंड कितने अरसे तक ये रहता है? क्योंकि कहते हैं कि एक तो इतना एक्सपेंसिव होता है, दूसरे 6 मंथ या 4 मंथ्स इस तरह उसके बाद करवाना पड़ती है ट्रीटमेंट। आपको डिपेंड करता है अब आपके रिंकल्स कितने हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं तो जाहिर है आपको 3 प्रोसीजर जो है स्टार्ट में एक साथ लेने होते हैं एवरी मंथ। फिर उसके बाद मेंटेनेंस पे आपने 3 मंथ्स पे या 6 मंथ्स पे जाके आपने मेंटेनेंस भी उसके लिए करना होता है। अच्छा, मेंटेनेंस रखने के लिए आपको 6 और 3 मंथ्स के 3 मंथ्स तो बहुत शुरू में 3 मंथ, देन उसके बाद आप एवरी 6 मंथ एक जो है वो मेंटेनेंस प्रोसीजर ले। थोड़ा सा और भी गाइड करें आप इसी हवाले से। एक लास्ट में आपसे सवाल पूछूंगी इस हवाले से कि मुझे बताएं कि अक्सर देखा है कि आपकी एज भी नहीं है, आप 40 को टच भी नहीं कर रहे, आप अभी 30s में हैं, तो आपके रिंकल्स भी आना शुरू हो जाते हैं, आपकी नेक लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में क्या आप देखिए इसके अंदर डिपेंड करता है, फिर पेशेंट की हम जेनेटिक हिस्ट्री लेते हैं। अक्सर लोगों की जेनेटिक हिस्ट्री बहुत पॉजिटिव होती है कि उनके पीछे अम्मी, उनकी बहनों का भी सेम यही होता है कि वो बहुत जल्दी एजेड नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक है वो कितना सन प्रोटेक्ट कर रही हैं अपने आप को, उनकी स्किन बहुत ड्राई तो नहीं, अक्सर बहुत ड्राई स्किन में भी रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो एजिड लगना शुरू हो जाते हैं। इन दी एंड कि आपको मॉइस्चराइज रखना है अपनी स्किन को, किसी भी एज में आप हैं। किसी भी। अच्छा डॉक्टर फलक भाई, हम खाली ख़वातीन और लड़कियों बच्चियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मर्द हज़रात की बात कर रहे हैं। मर्द हज़रात जो हैं वो बहुत कम अपनी स्किन पे उस तरह तवज्जो देते हैं। अब तो खैर बहुत अवेयरनेस आ गई है, आप इसीलिए आप, मुझे पता था आपने नेक्स्ट यही बात मुझे बोल देनी है, तो लेकिन फिर भी जो है जो ख़वातीन और जो मर्द हज़रात हैं उनकी स्किन टाइप में फ़र्क होता है। उन्हें अपनी स्किन रूटीन क्या रखनी चाहिए, कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना है, क्या करना चाहिए बिफोर 40? बिफोर 40 सेम यही स्किन केयर रूटीन मर्दों की भी होनी चाहिए। मर्द सन प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं करते, सन ब्लॉक तो वो लगाना ही पसंद नहीं करते, तो जाहिर है जिसकी वजह से वो भी जो है लेकिन कंपैरेटिव औरतों के मर्द कम बूढ़े होते हैं जल्दी। उनकी स्किन टाइप अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वो थोड़े से कम, जबकि वो इतना ज़्यादा अपनी केयर भी नहीं करते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि ये हार्मोनल है। जो औरतों में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो ज़्यादा जल्दी बूढ़ी होती हैं। मर्दों में वो हार्मोन होता नहीं है तो वो यंग दिखते हैं। सही। लेकिन स्टिल उनको सन प्रोटेक्शन इज़ द की कि आपने वो करनी है और साथ में रेटिनॉल का यूज़ करें रात में। ठीक है डॉक्टर फलक, आपसे और भी हमें बातें करनी है, और यहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि बहुत अच्छी आपने बात की कि स्किन टाइप जो है डिफरेंट इसलिए होती है कि वो ख़वातीन जो है हार्मोनल चेंजिंग इतनी आती है उनमें कि उनकी स्किन जो है वक्तन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसके लिए उन्हें केयर करनी चाहिए। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।
जी ब्रेक से आ गए हैं वापस। डर्माटोलॉजिस्ट हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर फलक, और जिनसे हम पूछे थे ख़वातीन की तो हमने बातें कर ली बहुत ज़्यादा। मर्द हज़रात के बारे में पूछ रही थी मैं आपसे। मर्दों की जिल्द जो है आपने कहा मुख्तलिफ होती है, ट्रीटमेंट जो है उनकी स्किन केयर के इतने मसाइल जो हैं होते नहीं है, लेकिन बढ़ जाएँ। और मैंने जो नोट किया कि ख़ास तौर से जो मर्द परेशान होते हैं वो अपने उनका जो कम्प्लेक्शन होता है वो एज के साथ साथ जो है वो डल होना शुरू हो जाता है, और साथ साथ उनके बहुत ज़्यादा दाने वगैरह स्किन पे आ जाते हैं। क्या इसकी क्या वजूहात है और किस तरह उसे ट्रीट किया जा सकता है? मर्दों की बात करें, देखिए मर्दों का अगेन यही है कि जब आपकी स्किन से कोलेजन जा रहा होता है तो कोलेजन मल्टीपल इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर देता है। कभी कभी आपकी स्किन पे खड्डे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, रिंकल्स आ जाते हैं, आप जो है टैन दिखते हो, बहुत ज़्यादा एजड दिखते हो, और अक्सर जगह जो है ना आपकी स्किन पे दाने भी निकल आते हैं। वो एक्नी नहीं होती लेकिन मोटे मोटे दाने आपके स्किन पर आ जाते हैं क्योंकि वो वियर एंड टियर कोलेजन की चल रही होती है, इस वजह से। अच्छा, अभी हम यहाँ पे बात यही कर लेते हैं कि भाई अब फलक मुझे ये बताइए, आपने बताया कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आप करवा सकते हैं, फिर आपने कहा माइक्रो नीडलिंग जो है वो सबसे बेस्ट है आपको इसमें कम करने के लिए, आपकी स्किन में जो मुश्किलात आ रही हैं, आपको परेशानी। लेकिन इसके अलावा जो है आफ्टर 40 एक फिलर, बोटॉक्स, और हम देखते हैं कि हाइफू, ये चीज़ें बहुत आ गई। तो सबसे पहले आप किस पे पहले फोकस करेंगे? बोटॉक्स कराने चाहिए? अगर कराएं तो किस एज से स्टार्ट करें? ठीक है, अब डिपेंड करता है, देखें पेशेंट सिलेक्शन इज़ द की। आपका पेशेंट है कैसा, किस एज में आ रहा है और कितने रिंकल्स हैं उसको। ये हम खवातीन के लिए भी बता रहे हैं और मर्द हज़रात के लिए दोनों के लिए है जी, ठीक है। ट्रीटमेंट दोनों के ही सेम है बिल्कुल। अब ये होता है, आपने हाइफू की बहुत अच्छी बात की। देखिए स्किन में जब आप एंटी एजिंग की बात करते हैं तो दो किस्म की प्रोसीजर्स को हम सोच के चल रहे होते हैं, एक लिफ्टिंग, एक टाइटनिंग। हाइफू जो है हम यूज़ करते हैं वो लिफ्टिंग के लिए करते हैं, एंड हाइफू इज़ एक्सीलेंट रिजल्ट अगर आपकी मशीन बहुत अच्छी है और आपका ऑपरेटर बहुत अच्छा हो जिसको हाइफू करना आता हो। हम किस तरह पता चलेगा हमें आपके डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है, ये इससे बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो। बहुत से पेशेंट आते हैं जो कि जगह जगह से आईफू करवा के आते हैं और कहते हैं वो इट्स अ वेस्ट, हमें नहीं रिजल्ट मिला। आपकी मशीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और आपका डॉक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि स्किन की किस लेयर पे वो काम कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है अपनी बोटॉक्स की। बोटॉक्स देखिए, एजिंग की जब भी बात होती है ना, स्किन की मल्टीपल लेयर्स होती हैं और एजिंग मल्टीपल लेयर्स पे आना शुरू होती है। जो बोटॉक्स होता है वो हम मसल को टारगेट करते हैं, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आप एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा देते हैं। हमारे फेस के मसल्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, बात करते हैं, तो मसल कंटिन्यूस यूज़ हो रहा होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि मसल यूज़ होते होते फटीक्ड होके कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं कि बोटॉक्स उसमें हल्का सा डोज लगा के उसको रिलैक्स कर देते हैं, और जब मसल रिलैक्स होता है उस पर होती है स्किन, तो वो स्किन भी रिलैक्स होकर आप जो है वो फ्रेश हो जाते हो, बिल्कुल पुराने जैसे दिखना शुरू हो जाते हो। क्योंकि बहुत से लोगों के मिथ्स हैं कि जी बोटॉक्स नहीं करवाना, फिलर नहीं करवाना। साइड इफेक्ट्स हैं इसके? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि आपको इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है, बोटॉक्स भी जो है वो आपके डायनामिक रिंकल्स पे काम करता है, जो कि हम एक्सप्रेशन देते हैं और हमारे रिंकल्स बन रहे होते हैं। ठीक है। अगर आप टाइमली बोटॉक्स, प्रोफाइलेक्टिक बोटॉक्स नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपकी जो रिंकल्स है वो स्टैटिक कन्वर्ट हो जाएंगे। आप नहीं भी बात कर रहे होगे, एक्सप्रेशन नहीं भी दे रहे होंगे, फिर भी अक्सर आपने लोगों को देखे होंगे कि झुर्रियाँ उनकी नजर आ रही होती है। डॉक्टर फलक, क्या आपको हाइफू की तरफ फौरन चले जाना चाहिए डायरेक्ट, या फिर आप बोटॉक्स करवाएं पहले? डिपेंड करता है। अगर आपको लिफ्टिंग चाहिए, अक्सर लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सैगी स्किन के साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्वायर फेस और बड़े चेहरे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी अच्छी सी कॉन्टोरिंग हो जाए, डबल चिन चली जाए, फेस जो है वो अच्छा सा कॉन्टोर्ड लगे, तो हाइफू इज़ द बेस्ट चॉइस। अब ये होता है कि जिनके रिंकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए बोटॉक्स बहुत अच्छी है। लास्ट में क्या मैसेज देंगी सबको? मैं मैसेज यही दूंगी कि आप लोग टाइमली जो है अपनी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से स्टार्ट करवाएं, ताकि जो है आप जो है अपनी एजिंग को वक्त से पहले ही रिवर्स कर सकें। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फलक, आप हमारे साथ थी और बहुत अच्छा आपने बताया कि किस तरह हम अपनी बढ़ती हुई एज के साथ साथ में स्किन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।